नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कई राज्यों में आपने देखा कि लोगों ने वैक्सीन लगाने को मना इसलिए कर दिया कि उस वैक्सीन के लगने के बाद जो सर्टिफिकेट बनना है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है। अब वो लोग इस बात को लेकर ऐतराज जता रहे थे कि राज्य सरकार अपनी तरफ से पैसा देकर अगर वैक्सीन लगवा रही है और उसमें नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आ रहा है तो इसमें उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम भी आना चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आ रहा है। अगर वैक्सीनेशन के कार्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है तो फिर कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना चाहिए। यानी कि क्रेडिट लेने की राजनीति पर लोग ऐतराज जता रहे हैं। लोगों का कहना कि हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो केंद्र सरकार या बीजेपी लगा देती है ताकि उनकी ब्रांडिंग होती रहे। अब इसी तरह का मसला दिल्ली में भी देखने को मिला। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान केंद्र सरकार को जमकर कोसा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो गरीबों को राशन पहुंचाने के लिए एक योजना लेकर आ रहे थे। घर घर तक राशन पहुंचाना था और इस योजना की केंद्र सरकार से 5 बार अनुमति लिखित में ले चुके हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना को मना कर दिया, होल्ड कर दिया। और उसकी एक वजह यह है कि केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा कि अगर दिल्ली के 70 लाख गरीबों को इस योजना का फायदा होगा तो सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाहवाही होगी, जो केंद्र सरकार नहीं चाहती है। केंद्र सरकार की नीयत यह है कि इसमें केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोटो होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का भी नाम होना चाहिए, इसीलिए इस योजना को रोक दिया गया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया से कहने को तैयार हूं कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, प्रधानमंत्री की वजह से योजना चल रही है। कम से कम इस योजना का फायदा गरीबों को मिल जाए, दिल्ली के लोगों को मिल जाए। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल क्रेडिट लेने के लिए ये योजना नहीं चला रहा हूं, भाई मैं केंद्र को इसका क्रेडिट दे दूंगा, लेकिन गरीब लोगों का हक नहीं मरना चाहिए। चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार के कुछ ऑफिसर कह रहे हैं कि इस स्कीम के खारिज होने का असली कारण ये है क्योंकि केंद्र सरकार का राशन है। ये योजना लागू करके दिल्ली सरकार को इसका श्रेय क्यों मिलना चाहिए? सर यकीन मानिए, ये काम मैं रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह गरीबों को उनका पूरा राशन मिले। आप प्लीज़ मुझे ये लागू कर लेने दीजिए। सारा क्रेडिट आपका, सारा श्रेय आपका। मैं खुद सारी दुनिया से कहूँगा खड़ा होकर कि ये योजना मोदी जी ने लागू की है। और फिर ये राशन ना आपका है ना मेरा है, ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है। ये राशन तो इस देश के लोगों का है और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल किस तरह से आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है, ये वक्त है ज़रूरतमंद लोगों तक सहूलियत पहुंचाने का। प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि आप उन राज्यों से क्यों लड़ रहे हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें नहीं हैं। लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा? आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं? अब विपक्षी पार्टियां निशाना साधें तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इसका जवाब नहीं देगी। बीजेपी की तरफ से हमेशा की तरह इस बार भी संबित पात्रा मैदान में आए और उल्टा केजरीवाल सरकार के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तमाशाज़ादे करते हैं, काम कम करते हैं। मोदी जी आपने ऐसा कर दिया, मोदी जी आपने वैसा कर दिया, मोदी जी आपने मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया, मोदी जी आपने मुझे रेमडेसिविर नहीं दिया, मोदी जी आपने हमें हॉस्पिटल का बेड नहीं दिया।
फिर सुबह उठ के देखो तो टीवी पे चल रहा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बेड दे दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको ऑक्सीजन दे दिया है, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अरे आप तो ब्लेम कर रहे थे सुबह से कि मोदी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और फिर कैसे आपने घर घर पहुंचा दिया? मोदी जी राशन नहीं दे रहे, राशन क्या दे रहे हैं मोदी जी ने? हमने अभी आपको आंकड़े। अब सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र सरकार ने इस योजना को क्यों रोक दिया? क्या 70 लाख लोगों को अगर सहूलियत मिल जाती तो इसमें क्या बुरा था? दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों के पास अगर राशन पहुंचता तो उन गरीबों का भला होता। लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ इस जलन में इस योजना को रोक दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इसका चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी फायदा ना उठा ले। यानी कि इस महामारी के दौर में भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है और ये देखा जा रहा है कि कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं कहीं उन राज्यों को जो बीजेपी शासित नहीं है, उन राज्यों की पार्टियों को कहीं फायदा ना हो जाए। ये आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लग रहे हैं। नमस्कार।